राधे कृष्णा दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू तुम्हारा तो रोज का रोना है बीमारी का, घर के काम कौन करेगा। रजनी बहुत ही संस्कारी सुशील लड़की है। रजनी अपनी सास की सेवा बहुत अच्छे से कर रही थी। एक दिन रजनी को अचानक बुखार आ जाता है। फिर भी उसने घर का सारा काम किया। रोटियां बनाने लगी तो उसे चक्कर आने लगे। अभी रजनी अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी आज आप रोटियां बना दो, मुझसे नहीं बनेंगी। यह कहकर रजनी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद विवेक घर आता है। रजनी की सासू माँ अपने बेटे को बढ़ा चढ़ाकर बातें बताती है कि कैसे बहू मुझे रोटियां बनाने को कह रही है। यह सुनते ही पति विवेक गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से काम के लिए मना करो, तमीज भूल गई हो बिल्कुल। चलो उठो इसी समय और माँ से माफ़ी मांगो। विवेक चिल्लाते हुए रजनी से बोला, विवेक तुम देख रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद तुम्हें अपनी माँ ही सही लग रही है। मैंने उनसे कुछ भी गलत नहीं कहा तो मैं माफ़ी क्यों मांगू। हर बार मैं अपनी गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांग लेती थी, लेकिन आज नहीं मांगूंगी क्योंकि गलती माँ जी की है। वो जबरदस्ती मुझसे काम करवाने के पीछे पड़ी है, जबकि मुझसे उठा तक नहीं जाता। रजनी कहते हुए रोने लगी, तुम्हारा तो रोज का रोना है बीमारी का, घर के काम कौन करेगा, माँ तो नहीं करेगी। विवेक, ये देखो बुखार की जांच की रिपोर्ट, मुझे डेंगू हुआ है। डॉक्टर ने मुझे पूरा आराम करने के लिए कहा है। अरे ये सब तो इसके चोचले हैं आराम फरमाने के। मैं भी सब समझती हूँ, मुझसे किसी काम की उम्मीद मत रख करना। इस बुढ़ापे में ये घर गृहस्थी के काम और तुम्हारे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे मुझसे। अपने मायके से किसी को बुला लो अपनी सेवा करने के लिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है, उनसे तो घर के काम नहीं होंगे। तुम बीमार बनी रहोगी तो ये घर और बच्चे कौन संभालेगा। माँ मेरे बच्चे और मुझे नहीं संभाल सकती, लेकिन अपने आप को और अपने बच्चे यानी तुम्हें तो संभाल सकती है। मैं अपनी देखभाल के लिए अपने मायके से किसी को क्यों बुलाऊं। जब भली चंगी रहूं, घर के सारे काम करूं, तब तो सारे सुख आप लोग उठाए। जब बीमार पड़ूं तो पति सास सब किनारा कर ले और मायके वाले आकर संभाले। विवेक, माँ जी का तो समझ में आता है, वो बहू का दर्द नहीं समझती, लेकिन तुम तो मेरे पति हो। जब मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं समझ सकते। फिर कैसा हमारा जीवन साथी का रिश्ता। मैं सही रहती हूँ तो पूरे घर का काम करती हूँ, लेकिन आज सच मेरी तबीयत खराब है, तभी मैंने माँ जी को खाना बनाने के लिए मना कर दिया। तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने घर के सभी काम निपटाए, लेकिन खाना बनाते समय चक्कर आने लगे तो छोड़कर कमरे में आकर लेट गई। समय भी मैं माँ को बताकर आई थी, लेकिन उन्होंने आपको नमक मिर्च लगाकर बताया। ऐसा दिखाया कि मैं जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी हूँ। बताते हुए रजनी फपक फपक कर रोने लगी और बेहोश हो गई। एक उसे देखकर घबरा गया और आगे बढ़कर उसे उठाने के लिए हाथ लगाया तो सच में उसे बहुत तेज बुखार था। उसे उसी अवस्था में उल्टी हुई। विवेक उसे लेकर अस्पताल भागा, जहां जांच में उसकी प्लेट्स बहुत कम निकली। रजनी को जल्दी सी प्लेट्स चढ़ाई जाने लगी। प्लेट्स चढ़ाए जाने के बाद जांच हुई तो पता चला कि प्लेट्स बढ़ नहीं रही,
डॉक्टर विवेक के पास आया और बोला, ये सुबह यहाँ बुखार की जांच करवाने आई थी, तब उसमें डेंगू बुखार की पुष्टि हुई थी। मैंने इनको दवाइयाँ लेकर दी थी और आराम करने को कहा था। अचानक से इनकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? लगता है इन्होंने बुखार की हालत में भी आराम नहीं किया, इसलिए इनकी तबीयत बिगड़ गई। अब तो भगवान से प्रार्थना करिए कि इनकी प्लेट्स बढ़े, तभी इन्हें बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर विवेक को रजनी की बातें याद आने लगी कि वो किस तरह रो रो कर अपनी बात कह रही थी, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आज उसकी वजह से उसकी पत्नी का ये हाल हुआ है। क्या घर के काम उसकी जान से ज़्यादा ज़रूरी हो गए? माँ एक दिन भी घर के काम नहीं संभाल सकती। सोचते सोचते वो भी रोने लगा और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, बस एक मौका दे दीजिए, मेरी रजनी को ठीक कर दीजिए, फिर मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसके बिना तो मैं सच में ये घर और बच्चे नहीं संभाल सकता। तभी उसे अपने कंधे पर का हाथ महसूस हुआ तो उसने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगा, माँ आपके साथ मैं भी रजनी का अपराधी हूँ। हाथ महसूस हुआ तो उसने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगा, माँ आपके साथ मैं भी रजनी का अपराधी हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को और आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। कहकर मुंह घुमा लिया। तभी नर्स ने आकर बताया कि आपकी पत्नी की स्थिति अब काबू में है, उनकी प्लेट्स बढ़ रही हैं। विवेक और उसकी माँ जल्दी से रजनी के पास गए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो रजनी, तुम्हारे कहने के बाद भी तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। आप लोग हमसे माफ़ी मत मांगिए, बस हम लोग आज आपस में एक वादा करते हैं कि हम सभी एक दूसरे की तकलीफ जरूर समझेंगे। हाँ, आज हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया। बहू, हमें माफ़ कर दो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।